अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज है या प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, और इसका पार्ट 1 हम लोगों ने इसमें तीन प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था एक्सरसाइजेस की। आज हम फर्दर को डिफ़ाइन करेंगे। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? ये हमारे पास ट्रेनिंग की ऐसी टाइप है जो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्रीज़ करती है, आपकी इंटेंसिटी ऑफ वर्क को, आपकी जो ताकत है उसको क्या कहते हैं, इंक्रीज़ करती है, आपके वर्कआउट्स जो आप करते हैं, आपके मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ को। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो है वो ताकत की तरबियत की एक किस्म है जो आपके जो पट्टे होते हैं, आपके जो मसल्स होते हैं, ठीक है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ने में और ताकत की जो आपकी सतह है वर्जिश के ज़रिए उसमें शिद्दत और उसको बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, अब आप नीचे पिक्चर्स देख रहे हैं कि पहले वो पर्सन किस तरह का था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसने प्रोग्रेसिव ओवरलोड जैसी ट्रेनिंग स्टार्ट की तो वो किस तरीके से उसकी बॉडी जो है वो चेंज हुई। अगर आप अपनी बॉडी में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को बिल्ड करना चाहते हैं, इट्स मीन कि अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं एक्सरसाइज के ज़रिए, तो आपको नीड है एक्सरसाइज की। ठीक है, ताकि आप अपनी बॉडी में एक मस्बत तब्दीली जारी रखने के लिए आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपके जिस्म को ओवरलोड करे। ठीक है, करने की ज़रूरत है ताकि आप लोग अपनी बॉडी का जो पोस्चर है या आपकी बॉडी उसको एक बहुत अच्छे तरीके से दिखा सको। ठीक है, और आपकी बॉडी एक अच्छे तरीके से दिख सके। अब जैसे हमारे पास बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टेप्स को लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बॉडी को जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हमें अगर मस्बत अडॉप्टेशन या पॉजिटिव चेंज चाहिए अपनी बॉडी में तो हमें स्टेप्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लेने होंगे और इस तरीके से लेने होंगे ताकि हमारी जो हम चेंजेस करना चाह रहे हैं अपनी बॉडी में वो हमें पॉजिटिव वे में मिले। ठीक है, तो इससे आपकी बिल्ड होती है, स्ट्रेंथ होती है, आपकी वेरिएबल्स को इंक्रीज़ करती है जिसमें आपकी रेजिस्टेंस है, आपको वॉल्यूम है, आप किस तरीके से अपने फैट लूज़ कर सकते हैं। तो ये आप अपनी बॉडी को ओवरलोड करते हैं ताकि अपनी वर्जिश की शिद्दत को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने ऐसी एक्सरसाइज कर लेनी है जो आपके लिए बनी नहीं है, बेहतर नहीं है, जो आपकी उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं है, आप फिर भी कर रहे हैं। ओवरलोड मीन्स कि ऐसी एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को वो शिद्दत वाली एक्सरसाइज करनी जो आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है या मसल्स हैं वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। आगे हमारे पास है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या है कि हमारे पास आपके जो भी इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप इसको दोबारा स्टार्ट नहीं करते हैं या आप छोड़ देते हैं तो आपकी जो बॉडी मेंटेन हुई है वो आप लूज़ कर दोगे। ठीक है, इफ़ यू स्टॉप ट्रेनिंग ड्यू टू इंजरी और लेजीनेस यू विल रिटर्न टू योर ओरिजिनल फिटनेस लेवल। इट्स मीन कि अगर आप अपने ट्रेनिंग को रोक देते हैं या कोई सडन इशू की वजह से आपको इंजरी हो गई है जिसकी वजह से आप को डॉक्टर ने कहा कि आपने बेड रेस्ट करना है या आपने एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो आपने जो अपनी बॉडी पोजीशन बनाई हुई है ना, फिटनेस लेवल बनाया हुआ है, वो आप लूज़ कर दोगे। और आप अगर सुस्ती की वजह से इस तरह करो तो फिर आप अपनी ओरिजिनल फिटनेस लेवल पर आ जाओगे, जिस तरह के आप पहले थे उसी तरह के हो जाओगे। आपने इतनी स्ट्रगल की अपने बॉडी पोस्चर को, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो उसको फिर हम लोग क्यों खो देते हैं? वो इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसमें लेजीनेस करते हैं, सुस्ती करते हैं और हम लोग का दिल नहीं करता उस चीज़ को परफॉर्म करने में, तो हम लोग फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट जो हमारी हेल्थ की है, फिटनेस लेवल की, उसमें चले जाते हैं, दोबारा उसी तरीके से होते हैं, फिर उसको रिकवर करना बहुत टफ होता है। ठीक है, एडॉप्टेशन विच अकर्स थ्रू एक्सरसाइज आर रिवर्सिबली। सो व्हेन योर ट्रेनिंग इज स्टॉप, अगर आप अपनी ट्रेनिंग को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं किसी वजह से, तो वो आप पे उल्टी हो सकती है। ठीक है, वो उलट हो सकता है आप पर, क्योंकि आपने प्रोलॉन्ग पीरियड्स, आपने एक इतना लंबा अरसा उसको काम किया और एक लंबे अरसे के लिए रोक दिया। अगर उसको रोक दिया जाए, जो आपकी पिछली आपकी वर्जिशें हैं, आपकी एक्सरसाइज हैं, वो ज़ाया हो जाएंगी। ठीक है, जो आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज है विल बी लॉस्ट, वो आपकी ज़ाया होगी, वो किसी भी आपके हिस्से में नहीं रही, क्योंकि आपने
उस चीज़ को लूज़ कर दिया, आपने लॉस्ट कर दिया, आपने ट्रेनिंग नहीं की, आपने अपनी हेल्थ का सेहत का ख्याल नहीं रखा, आपने अपनी फ़िटनेस लेवल को मेंटेन नहीं किया, आपने लेज़ीनेस दिखाई या कोई इंजरी या वैसे स्टॉप कर दी, तो आप उस जो आपने इतना लंबा अरसा तय किया है इस चीज़ को अचीव करने में, तो आप एक दिन में या कुछ अरसे में ही खो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमारी बॉडी को एक लंबे अरसे तक फिट रख सके, और हमें ऐसी बॉडी अच्छे तरीके से मेंटेन करनी चाहिए। आपको साइड पे पिक्चर नज़र आ रही है कि वो रेगुलर वेट ट्रेनिंग करता था, ठीक है, बिल्ड करने के लिए मसल्स को। तो क्या हुआ, वो करता रहा, जब उसने स्टॉप किया तो उसके मसल्स जो थे विल बी लॉस्ट, वो लॉस्ट हो गए। अब वो बिल्कुल सेम जो उसकी पहली कंडीशन थी वो सेम टू सेम वैसी कंडीशन में आ गया। तो क्या हुआ, हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसको हमें या तो स्टॉप नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्टॉप किया है तो 1 या 2 दिन का उसमें टाइम इंटरवल देख लें, कि आप उसमें वो चीज़ देख लें कि मैं अगर 2 दिन बाद दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो मेरी हेल्थ पर इतना इशू या इतना इफेक्ट नहीं करेगा। आपका कोई भी गोल है, कोई भी एम है या कोई भी वर्क है। आगे हमारे पास रेस्ट एंड रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वर्जिश के बाद आपके जिस्म को आराम और मुरम्मत, रिपेयर की, रिस्टोर इट योर सेल्फ फॉलोइंग एक्सरसाइज, आपको इनकी ज़रूरत होती है। वो इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि आपने जो इंजरीज़ है उसको हील करना होता है, मसल्स को रिपेयर करना होता है। ठीक है, आपके जो प्रोग्राम है आपने वो किया अच्छी तरीके से, अपने प्रोग्राम जो थे किए, उसकी तरबियत को प्रोग्राम में वक्त देना, उस चीज़ को ट्रेनिंग प्रोग्राम अलाउ करता है, आपकी टाइमिंग को, आपकी रेस्ट को, आपकी रिकवरी को। ठीक है, आपकी ऑप्टिमल एडॉप्टेशन जो होती हैं, रिक्वायर्ड रिकवरी टाइम, इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द रिकवरी फेज डेज बिटवीन वर्कआउट दैट द बॉडी इज़ एबल टू चेंज एंड अडॉप्ट टू द स्ट्रेस ऑफ द वर्कआउट। अब आपकी जो बहाली का वक्त है का वक्त जो होता है वो आपको दरकार होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिकवरी फेज़ नहीं होता, ठीक है, ये वर्कआउट के दरमियान, दिन के दौरान है, जब जिस्म वर्जिश के दबाव को, आपकी जो वर्जिश है आपने ऐसी एक्सरसाइज कर ली है जिसके से आपके स्ट्रेस आ रहा है, तब्दील करने और उसके मुताबिक उसको ढालना जो है, उसको अडॉप्ट करना, उस चीज़ को एकदम चेंज करना, तो अपनी बॉडी को हमें रेस्ट देना ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो सके, हमारे मसल्स जो हैं वो प्रिपेयर हो सकें। ठीक है, अब रेस्ट एंड रिकवरी कैन बी इम्प्रूव्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज इफेक्टिव न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, लाइट एरोबिक एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथ, आपकी जो है स्ट्रेचिंग सेशंस हैं। अब सेहत याबी को मुख्तलिफ तरीक़ों से बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जस्ट एक्सरसाइज करें, डाइट सही रखें, या आप अपनी हाइड्रेटेड रहें। अब लोग कहते हैं कि अपनी न्यूट्रिशन सही करें, अपनी डाइट सही करें। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी सेहत को एक्सरसाइज के साथ साथ, फिटनेस के साथ साथ हमारी खुराक की भी एक अच्छी डाइट, अच्छी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी उस काबिल हो सके कि हम उस चीज़ को, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकें। हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और अपनी छोटी जो हमारी हल्की एरोबिक एक्सरसाइज हैं, वर्जिशें हैं, उनको करना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये गलत हासिल, मतलब इफ़ यू गेट दिस रॉन्ग, जो पॉजिटिव एडॉप्टेशन है विल नॉट अकर दिस क्विकली, करते हैं तो मस्बत जो आपकी पॉजिटिव चेंज है इतनी जल्दी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर गलत तरीके से उस चीज़ को लेकर जा रहे हैं तो हमारे में पॉजिटिव चेंज उस तेज़ी के साथ नहीं होगी। तो रेस्ट एंड रिकवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर चीज़ के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए ताकि आपके जो मसल्स है वो बिल्कुल एक सही हालत में हो सके। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।